चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। जब कभी ऐसा समय हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करे तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं। जीवात्माओं का उद्धार केवल संत सद्गुरु के द्वारा होता है, ये अवतारी शक्तियों के द्वारा नहीं, ऋषि मुनियों के द्वारा नहीं, योगियों के द्वारा नहीं, अवतारी शक्तियों के द्वारा नहीं। जीवात्मा सूरत का उद्धार संत सद्गुरु के द्वारा होता है और सद्गुरु समय का एक ही आता है। गुरबाणी कहती है बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सदगुरु से बनेगी। और समय का सदगुरु एक ही आता है, दो चार नहीं आते। गुरबाणी कह रही सतगुरु है गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत है। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला, पूजा कराने वाला। लेकिन सतगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। और वो समय का एक ही आता है। इसीलिए तुम्हारे शरीर के साथ कितने गुरु जोड़े गए। प्रथम गुरु पितारु माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम जो धारा ले नाव जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग चीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सब तारा ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सदगुरु और सत्य लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। प्रेमियों ये सदगुरु का काम। और सदगुरु इस कलयुग में आए, न सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर। कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है कि जिनको समय का सदगुरु मिल गया। सदगुरु की दया, नाम की युक्ति मिल गई, नाम की कमाई करने की। जब नाम की कमाई करोगे, नाम का सुमरन करोगे तो तुम्हारे पर सदगुरु की दया होगी। और दया होते ही तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी। तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना करना कराना सब बदल जाएगा। और तुम इस काल माया के देश से मुड़कर तुरंत अपनी देश की तरफ मुखातिर हो जाओगे। ये सदगुरु की दया होने पर ऐसी स्थिति जीव की बनती है। जिनको सदगुरु मिला, सदगुरु की दया मिली, तब सदगुरु से नाम की युक्ति नामदान मिला। जिन्होंने नाम की कमाई की उनकी जीवात्मा जगी और परमात्मा से मिल गई। बाकी बेचारे ऐसे रह गए। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये सब शरीर इंद्रियों के लाभ तक सीमित है। इनको जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम।
कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे काल माया के देश में आई। काल माया ने कर्मों के जाल को बनाकर इन जीवात्माओं को फंसा लिया। अब इसे कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली। और इस कलयुग में ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते रहे जंगलों में, लेकिन उनको समय का सद्गुरु नहीं मिला, इसलिए उनकी जीवात्मा ने जगी घर पहुंची। और योगी योग साधना करके भी जीवात्मा को नहीं जगा पाए, घर नहीं पहुंचाए, उनको भी दर्शन दीदार नहीं मिला। और तारी शक्तियां जिनको भगवान कहते हो, इनको भी समय का सद्गुरु नहीं मिला, और इनकी जीवात्मा ने जगी घर पहुंची। जिनके सहारे अभी तक आप बैठे थे, जो जानकारी आपको दी गई 3 युगों में, वो जीवात्मा के जगाने की युक्ति नहीं थी। वो शरीर इंद्रियों से राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार पाने की। इसीलिए संत सद्गुरु ने कहा कि जब तुम शरीर इंद्रियों से जो काम करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। जो आपने शरीर इंद्रियों से 3 युगों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान किया, उससे क्या मिला? मान मिला, सम्मान मिला और सामान मिला। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान परमात्मा से मिलने वाली युक्ति जो संत सद्गुरु के द्वारा मिलती, और सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। लेकिन आपको ये मालूम नहीं था। बहुत ज्यादा तुम गुरु तक सीमित रह गए। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान दिलाने वाला, यानी माया का सामान दिलाने वाला गुरु, और परमात्मा से मिलाने वाला सतगुरु। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं सद्गुरु कोई खोज करो भाई, बिन सद्गुरु कोई राह न पाई। ऐसे संत सद्गुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, और जीवात्मा को निज धाम सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा लिया। जब ऐसा सद्गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा। जब उनके करीब जाओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, तब तुम्हारे अंदर ये जानकारी होगी कि हमको अपनी जीवात्मा का कल्याण कराना चाहिए। नहीं तो इस काल माया के देश में राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, पति पत्नी, बाल बच्चों तक सीमित रह जाओगे, और ये मानव जीवन का जो असली लाभ है वो तुम्हारे से अलग हो जाएगा। मानव शरीर का असली कर्म कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति। अगर परमात्मा प्रभु ना मिला तो समझ लो ये मानव जीवन आपका व्यर्थ चला गया। ये पूजा पूजा पाठ परमात्मा से नहीं मिला, ये तो जड़ पूजा। तुम जड़ पूजा करते हो और परमात्मा चेतन है। जड़ से चेतन नहीं मिलता। चेतन अगर मिल जाए तो जड़ को भी चेतन बना देगा, लेकिन जड़ चेतन को कभी नहीं मिला सकता। इसीलिए 3 युगों से आप पूजा पाठ, तीर्थ व्रत करते रहे हो, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं किया। न जीवात्मा जगी, न परमात्मा से मिली। तो ये समय मिला है कलयुग में, इसका लाभ उठा लीजिए। कलयुग समनयान युग, जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान अच्छा युग जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और कोई नहीं। क्यों? कलयुग में संत सद्गुरु आए। कितने गुरु आए? नानक जी आए, पलटू आए, रविदास आए,
कबीर साहब आए, नाभादास, चरणदास, बहुत से संत आए और सबने एक ही रास्ता बताया कि जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा से मिलाओ। तो आपको करना क्या है? 8 घंटे शरीर के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी के साथ, ताकि तुम्हारे पर किसी का कर्जा न रहे। ये कर्म कर्जा ही तो आपको रोके है। जो आपने समझा ये लाभ है, ये मुनाफा है, यही कर्म कर्जा, जिसको तुम समझ नहीं पाए, लोगों को ले लिया, छीन लिया, धोखा देकर, बेईमानी करके, ये सब कर्म कर्जा ही बन गया। अब पता नहीं कितने जन्म आपको लेने पड़े इस कर्म कर्जे को उतारने के लिए। लेकिन जब संत आए तो उन्होंने रास्ता बताया कि घर गृहस्थी परिवार में रहना है। कलयुग में कोई साधु नहीं बनना, साधु बना नहीं जाता, साधुता धारण की जाती है। साधुता एक विचार है, उदाहरण की जाती है, और बनावट कभी काम आती नहीं। लोग बेचारे बनावट में पड़ गए, फंस गए। कोई दाढ़ी रख दी, कोई बाल रख दी, लाल पीला कपड़ा पहन लिया और चंदन बंदन छापा तिलक जले। ये तो बाहरी बनावट है, और बनावट से परमात्मा कभी मिलता नहीं। वो असलियत से मिलेगा, वो हकीकत में, सत्यता में। तो ये तो आपको किसी ने बताया नहीं, और धीरे धीरे बेचारे सब बनावट में फंस गए। आज 1 करोड़ साधु बन गया देश में। जिस देश का 1 करोड़ आदमी काम ही नहीं करेगा, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, खर्चा चाहिए, कहां से आएगा? देश में गरीबी का ये भी एक कारण है कि भिखारी बन गए। अगर सब भिखारी बन जाए तो दाता कौन बनेगा? कौन देगा? इसलिए ये नकल में फंस गए बेचारे। ये झूठे मान सम्मान सामान में फंस गए, और वो मान सम्मान कर्जा बन गया। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके बिना नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो, मोक्ष मुक्ति चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, तो सच्चे सदगुरु की खोज करो। वो मिल जाएंगे, आप पर दया कर देंगे। दया होते ही तुम्हारे सब काम बनने लगे। लेकिन दया पाने के लिए उनके हुक्म, आदेश, वचनों का पालन करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। सुनाना बताना नहीं, उतारना। जब अपने जीवन में उतारोगे, अपने जीवन को वचनों के अनुसार बनाओगे, चलाओगे, तब आपको संतों के वचनों का लाभ मिलेगा। यहाँ सब सुनाने में पड़ गए, सब चिल्ला रहे। पंडा पुजारी मंदिर में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और पादरी गिरजाघर की चोटी में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, क्या इस हल्ला मचाने में अल्लाह मिला, परमात्मा मिला, खुदा मिला, कोई सच्चा सदगुरु मिला? कुछ नहीं, समय व्यर्थ में चला गया। अरे वो बाहर में नहीं है, अंदर में है। गुर को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता? जितना ऊपर से अल्लाह मचाते हो, गाते हो, समय खराब करते हो, उससे आधा समय कहीं अंदर में बैठकर उस मालिक की याद करो, तो अब तक तुम्हारे काम की शुरुआत हो जाती। लेकिन कुछ नहीं किया, इसी शोर शराबा में पड़े रहे, दिखाने में लोगों के कि हम भक्त हैं, हम मुरीद हैं, हम फॉलोवर हैं, हम ये हैं, वो हैं, ये सब दिखाने में। अरे परमात्मा दिखाने में नहीं है। दिखाने में होता तो तुमको इन आंखों से देख लेते आता, और उसकी वचन बाणी अगर अंदर बाहर की होती तो अब तक कानों से सुन के आपने अपना काम बना लिया होता।
लेकिन कानों से सुनते रहे, आंखों से देखते रहे, लेकिन कोई काम नहीं, कोई काम आपका नहीं बना, क्योंकि वो काम अंतर में, जीवात्मा अंतर में है, मन बुद्धि चित्त अंतर में। बाहर में तो ये खोल है, ये शरीर एक खोल है, इस खोल कब्र के अंदर ये सब है। और जब तक अंतर्मुखी साधना किसी संत सदगुरु से मिलकर अंतर्मुखी साधना का भेद जब तक नहीं आप खोजोगे, नहीं पाओगे, अंतर में नहीं उतरोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम जीवन आपके निकल गए, बगैर भेदी के भेद नहीं मिलता। भेदी लीजिए संग में चलिए आज्ञामान, दास को 3 लोक बहना है, वो 3 लोक तक उसका कोई डर है उसको नहीं रहता, और उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यह है सदगुरु की दया का प्रमाण। यहाँ तो गुरु की चर्चा होती रही, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन सदगुरु की चर्चा केवल कलयुग में, क्योंकि कलयुग में संत आए। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, इसके बाद नानक जी महाराज, तमाम मतलब यानी संत आए हजारों, और सबने जीवात्मा को जगाने की बात की। यानी जीवात्मा शब्द को चाहता, शब्द उसका आधार है, शब्द उसकी खुराक है। शब्द भेदी गुरु जो होवे तो सत्य देवे भाग लगा, तो जल देवे भेद लखाए। अगर शब्द भेदी सदगुरु मिल जाए, शब्द का ज्ञान रखने वाला, और कहा भी है गुरु वही जो शब्द स्नेही, और शब्द बिना दूसर नहीं सही। सच्चा सदगुरु वही है जो शब्द की कमाई करता, नाम की कमाई करता है। ये काल माया के दाम की कमाई झूठी नहीं करता, वो इसमें नहीं फंसा है कंगड़ पत्थर में। और कहते हैं जब शब्द की कमाई करें वो सच्चा गुरु है, उसी को सदगुरु कहते हैं। नहीं तो ये बाहर के चक्कर में बेचारे फंसे रहे। लोगों ने सोचा कि बाहर में बनावट करें तो बड़ा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो 1 लाख साधु बन गया, 1 करोड़ साधु बन गया समय, जो काले नीले पीले लाल कपड़े पहनने वाला 1 करोड़, और इतनी बड़ी संख्या, और देश में कुछ न कोई धर्म है, न सच्चा कर्म है, न मानवता इंसानियत है, न प्रेम प्यार मोहब्बत है, न सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार है, न मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान है। इनसे तो बिल्कुल खाली। जो होना चाहिए वो भी है नहीं, जो नहीं होना चाहिए उसी को भरे बैठे हो, और इसी से सजा पा रहे हो, ऐसे बुरे पाप कर्म कर कर। तो बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। सत्संग का मतलब यही है। सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं है, सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम ही है, सत्संग कोई भाषण प्रवचन का विषय नहीं है। ये संतों की वाणी जो जीवात्मा को जगाने वाली, परमात्मा से मिलाने वाली, और मानव शरीर इसीलिए परमात्मा ने दिया ही। 4 खान 84 लाख ये जिस्म शरीर है, जिसमें 83,99,999 योनियां ये भोग की है। सिर्फ मानव योनि योग के लिए मिली, बाकी सब भोग केवल बाल बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सोना, मलमूत्र त्याग करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। ये सब इसी के लिए मिला। तो भोग परिचय हो जाए, भोग की जानकारी मिल जाए, भोग के कारण 83,99,999 योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर इस भोग से मुक्ति चाहते हो तो योग समझो। कौन सा योग? नाम योग, जो संत सदगुरु की देन है। नाम योग, यहाँ आपको कर्म योग, मीमांसा योग, ये दृढ़ योग को सिखाया गया, लेकिन यानी नाम योग की साधना नहीं।
और नाम योग की साधना ये जीवात्मा की नाम डोरी है, नाम डोर शब्द डोर है। इसी नाम डोर शब्द डोर को पकड़कर सारी सुरते रूहें जीवात्माएं ये मृत्यु लोक मंडल पर उतारी गई। जब तक कोई संत सतगुरु नहीं मिलेगा, नाम डोर शब्द डोर नहीं पकड़ाएगा जो जीवात्माओं का आधार है, तब तक कोई जीवात्मा अपने धाम यानी सत्यलोक सचखंड अनामी धाम नहीं जा सकती। उसका जाने का रास्ता केवल नाम डोर है, और वो सतगुरु के पास है, किसी के पास। इसीलिए ये जीवात्माएं कैसे आई, न किसी ने आपको बताया, न आपने किसी से पूछा, और यहीं से विषय शुरू होता। मानव जीवन की शुरुआत यहीं से है। कई जीवात्मा ये क्यों आई और कैसे आई, किसके द्वारा आई, इसी की जानकारी अगर मिल गई होती तो आप अब तक जीवात्मा के विषय में कुछ न कुछ जरूर सोचते। जब कोई आया नहीं, बताया नहीं, तो शरीर इंद्रियों के बारे सोचते रहे, मन बुद्धि चित्त के कहे चलते रहे, आप जीवात्मा के बारे में कुछ जानकारी ली ही नहीं। सब बेचारे खाली रह गए। विषय तो जीवात्मा का ही। ये जो संसार आप देख रहे हो, ये चलता फिरता काम करता, ये जीवात्मा के द्वारा। जीवात्मा इस शरीर की ऊर्जा शक्ति ताकत है। अगर जीवात्मा शरीर से निकाल दो, 1 सेकंड में शरीर मुर्दा हो जाएगा, फिर आप इसको चला नहीं सकते। और आप तो देते रोटी सब्जी दाल चावल दूध घी, इसके द्वारा शरीर चलता। जब जीवात्मा निकल जाती है, फिर उस शरीर में ये रोटी सब्जी दाल घी दूध डालो खड़ा होगा, ये काम करेगा। तब भी आप नहीं समझ पाए कि शरीर की ऊर्जा और शक्ति ताकत क्या है, और हम सब इसी चक्कर में रात दिन फंसे रहते। शरीर को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में सारा समय नष्ट करते रहते हो, और शरीर की असली खुराक है जीवात्मा। जिस दिन जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, ये सारे शरीर चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को सब मुर्दा हो जाएगा। ये सारी सृष्टि ही मुर्दा हो जाएगी अगर परमात्मा अपनी जीवात्मा को निकाल ले शरीर से। लेकिन आज तक कभी आपने नहीं विचार किया कि शरीर को चलाने वाली ऊर्जा ताकत शक्ति क्या है, और इसी झूठे सामान में पड़े रहे, दूसरे का सामान इकट्ठा करते रहे, उसी को रखाते रहे, और जब यहाँ से चलने का समय आया तो सामान छीन लिया गया। न घर लेके जाओ, न मकान, न तो जमीन, न रुपया, न पैसा, न सोना, न चांदी, न पति, न पत्नी, न बाल, न बच्चे, ये सब छूट गए, कोई नहीं है। जिनके लिए जीवन समाप्त कर दिया, तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं आया, क्योंकि तुमने काम की बात पूछी ही नहीं। अगर संत सतगुरु के दरबार में गए होते, सत्संग वचनों को सुना होता, तो आप अपने जीवन के बारे में सब जानते कि मानव शरीर किस काम के लिए मिला। तुमको केवल यही बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, कि खाना पीना सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ ही आपको नहीं बताया गया। अब उसी में यार रात दिन फंसे हो, मर गए फिर पैदा हुए, फिर मर गए फिर पैदा हुए। ये जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला है नहीं। कितनी बार पैदा हुए, कितने बार मरे, गिनती भी नहीं। तुम उनके पिता बने, वो तुम्हारे पिता बने, वो तुम्हारी बेटा बनो, तो उनके बेटे। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। इसी सिलसिले को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए कलयुग में संत सतगुरु आए, और उन्होंने रास्ता बताया कि अगर तुम नाम की कमाई करो तो जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे। न तुम्हारे यहाँ जन्म होगा, न तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम हमेशा के लिए, तुम्हारी जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन ये तो आपने जानकारी की नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने दी तो आपने समझ नहीं पाई। भूल भरम शंका संदेह में रह गए आप। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो समय के पूरे सदगुरु,
जिन्होंने पूरी जानकारी जीवात्माओं के घर जाने की थी। और एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको मथुरा में सुनाया। बड़े बड़े कार्यक्रम हिंदुस्तान में लगाकर, यानी मतलब आपको सुनाया गया। 3 साकेत महायज्ञ जो इस धरती पर किसी ने कर नहीं पाए, कलयुग में किया। 3 साकेत महायज्ञ। पहला अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्बोले नगरी में, और चौथे यज्ञ की घोषणा की है कि चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। और वो यज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, और उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। सतयुग साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। कहा था बच्चा, तब मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ऐसे नहीं, उसकी घोषणा करूंगा कि सतयुग किस दिन, किस तारीख, किस मुहूर्त में आएगा। लोगों ने नकल करना जहां शुरू कर दिया कि बाबा जी के पहले हम ले आए सतयुग तो हमारा नाम हो जाए। लेकिन तुम्हें मालूम है सतयुग है क्या, कलयुग है क्या, किसे सतयुग कहते, किसे कलयुग कहते। जब तुम यही अभी तक नहीं जान पाए हो तो तुम लाओगे कहां से। अभी तुम्हारे अंदर कलयुग भरा पड़ा है तो तुम सतयुग के कैसे लाओगे। ये झूठा मान सम्मान, ये भी तो कलयुग है। इसलिए संत सदगुरु की नकल मत करो, कुदरत बहुत मार लगाएगी, और जिन लोगों ने की वो सब मारेगी। बाबा जी ने जानकारी भी दी 1980 में, ये जानकारी दी कि तमाम लोग अपने नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार, कोई महाराज लिख रहा, जबकि ये लिखावट का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। और कहा कि आगे आने वाले समय में जो ये लिखते हैं और करनी इनमें है नहीं, कर्तव्य इनमें है नहीं, कर्म इनमें है नहीं, त्याग इसमें है नहीं, संयम इसमें है नहीं, खान पान इनका अच्छा नहीं, तो कहा ये समय से सब जेल का दरवाजा देखेंगे। कितने जेल में चले गए और कितने जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये संत सब ये लिखावट का नहीं है, ये तो काम करने वाले का, जो परिवर्तन करेगा, जो सबको सुख शांति देगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा, सबको शाकाहारी बनाएगा, सबकी जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, वो सतयुग ले आएगा, वो सतयुग लाएगा। ये किसी की बस की बात यहाँ नहीं है। तो इसीलिए कहा भाई ये भूल मत करना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। बाद में आप मत करना कि बाबा जी ने बताया नहीं था। जब वो जो समर्थ मालिक, उन्होंने अपने लिए कभी न संत कहा न सदगुरु कहा न मैं संत हूं न सदगुरु न गुरु, मैं तुम्हारा सेवक, मैं सेवा करना जानता हूं, मैं सूरज की सेवा करूंगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये सच्ची सेवा तो ये असली है। और बाकी तुम्हारे रहने के लिए देश दुनिया में परिवर्तन करूंगा, व्यवस्था परिवर्तन, तुम्हारे खान पान में परिवर्तन, जिसके द्वारा बीमारियां भयानक आ रही हैं, जानलेवा आ रही हैं, जिससे गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे कस्बे साफ हो जाएंगे। ऐसी जानलेवा बीमारियों की जानकारी दूंगा और ये कहूंगा अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हो तो दवाओं से नहीं, शाकाहारी हो जाओ, अपने आहार को शुद्ध कर लो,
जब शुद्ध आहार हो जाएगा बीमारी आने का कोई सवाल ही नहीं। जब शुद्ध आहार हो जाएगा, शुद्ध विचार हो जाएंगे, शुद्ध कर्म हो जाएंगे, तो बीमारी आने का सवाल ही नहीं। बीमारी दो कारणों से आती है, बुरे खान पान और बुरे कर्मों के द्वारा बीमारी आती है। और इस समय दोनों की भरमार है। बुरे खान पान की पूरी भरमार, सरकार के द्वारा पूरी छूट, सरकार ने उस पर कोई पाबंदी नहीं रखी। चाहे जितने मुर्गे काटो, चाहे बकरे काटो, चाहे मछली मारो, चाहे अंडे फोड़ो, चाहे गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या करो, ऐसा ऐलान सरकार की तरफ से। बताइए उस देश का क्या होगा? देश में रहने वाले जीवों का क्या होगा? इनकी मुसीबत, आपत्तियों, दुखों कौन दूर करेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए।